बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 मई 2024 रोज़ बुध सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल, बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी कबीना के इजलास में हज सीज़न की तैयारियों का जायज़ा। सऊदी कबीना के हफ्तावार इजलास में हज के हवाले से की जाने वाली तैयारियों और मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्टों का जायज़ा लिया गया। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक काबीना का इजलास मंगल को जद्दा में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत जो है वो मुनक्कद हुआ। इजलास के आगाज़ में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले आज़मीन हज को खुश आमदीद कहते हुए इस बात की यकीन दहानी कराई है कि अल्लाह के घर के मेहमानों और मस्जिद नबी के ज़ायरीन की खिदमत हमारी अव्वलीन तरजीह है। इजलास में मक्का मदीना और मुक़द्दस मकामात में दाखिले के तरीक़ाकार और खिदमात के आला मेयार को बरकरार रखने के लिए हदायत की गई है। काबीना को सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और यूक्रेन के सदर के टेलीफोनिक राब्ते समेत मुख्तलिफ मुल्कों के साथ हालिया सफारती मुकालमों के हवाले से जामे ब्रीफिंग भी दी गई है। गजा में फौरी जंगबंदी के लिए आलमी बरादरी मुदाखलत करे, सऊदी वज़ीर ख़ारजा का फिर मुतालबा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान ने मनामा में 33वें अरब सरबराही समिट के लिए वज़ीर ख़ारजा की सतह पर तैयारी इजलास से खिताब करते हुए मसला फ़लस्तीन के हल समेत इलाकाई और बैनुल-अक़वामी चैलेंजेस से निपटने के लिए सऊदी अरब के मौक़िफ़ का इआदा किया है। अखबार 24 के मुताबिक मंगल को इजलास में शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान ने मुश्तरका अरब अमल को आगे बढ़ाने और तमाम रुकन ममालिक के माबैन हम आहंगी को बढ़ाने के हवाले से सऊदी अरब की ख्वाहिश का इज़हार किया है। मुल्क की कौमी आमदनी में 15% का इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़ज़ाना सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल जतान ने कहा है कि विजन 2030 के इजरा के बाद मुल्क की कौमी आमदनी में 15% इजाफा हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वो कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुनक़्क़द होने वाले इकनॉमिक फोरम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम मशरिक़ वस्ता और खलीजी रियासतों की मईशत की तश्कील नौ करेंगे। उन्होंने वादे किया कि खलीजी ममालिक की करेंसी में ठहराव के बाइस दरामदात की लागत में कमी हुई है। इसके बावजूद हमें आलमी मईशत में होने वाली तब्दीलियों के साथ खुद को हम आहंग करना है। उन्होंने इंकिशाफ किया सऊदी अरब की कौमी आमदनी का 72% हिस्सा नॉन ऑयल इन्वेस्टमेंट से है। यही वजह है कि हमने तेल की पैदावार में 7% कमी कर दी है। वर्ल्ड कप क्वालिफायर सऊदी अरब फुटबॉल फेडरेशन के वफद का इस्लामाबाद का दौरा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर राउंड 2 का फ्लड लाइट मैच सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान 6 जून को जनाह स्टेडियम इस्लामाबाद में होगा। मंगल को सऊदी अरब फुटबॉल फेडरेशन के 2 रुकनी वफद ने इस्लामाबाद का दौरा किया। वफद में सऊदी फिटनेस कोच, खिलाड़ियों और लॉजिस्टिक मैनेजर मुअस्सब इब्राहिम शामिल हैं। वफद ने जनाह स्टेडियम इस्लामाबाद का जायजा लिया। इस मौके पर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। आज़मीन हज को मुतअद्दिद बीमारियों से बचाव के लिए हिफाजती टीके लगवाने की हदायत। सऊदी वज़ारत सेहत ने आज़मीन हज और ज़ियाफ़त रहमान से अपील की है कि वह अपनी और दीगर अफराद की सेहत की फ़िक्र के पेश नज़र मौजूदा हज सीज़न से पहले मुतअद्दिद बीमारियों से हिफाजती टीके ज़रूर लगवाएँ। वैक्सीनेशन की खुराक लें और हज से पहले सेहती या मेरी सेहत के प्लेटफॉर्म पर उसका इंदराज कराएँ। वज़ारत ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर कहा, अगर आप इस साल के हाजियों में से हैं तो उन वैक्सीन के बारे में जानें जो आपको और आपके आसपास के लोगों को मुतअद्दिद बीमारियों से बचाते हैं। वज़ारत ने एक इंफोग्राफ अशात में वजाहत की कि सऊदी अरब के अंदर से हज करने के ख्वाहिशमंद लोगों को वैक्सीन के एक सेट की वसूली को साबित करना होगा। उनमें कोविड-19 की वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन और जो मेनिनजाइटिस वैक्सीन की खुराक शामिल हैं। वज़ारत सेहत ने निशानदही की कि हज के हिफाजती टीके बुनियादी सेहत की देखभाल के मराकज़ में दस्तयाब हैं। माई हेल्थ एप्लीकेशन के ज़रिए वैक्सीन हासिल करने के लिए वक्त बुक किया जा सकता है। सऊदी अरब में मक्का म्यूनसिपैलिटी ने मुख्तलिफ इलाकों में मखदूश और लावारिस इमारतों के मुआयने के बाद 219 इमारतों को मुनहदम करने या उनमें तरमीम करने का हुक्म दिया है। उनमें मुतअद्दिद इमारतें गिरने के ख़तरे से दो चार हैं। अखबार 24 के मुताबिक मक्का म्यूनसिपैलिटी में इमारतों के इंस्पेक्शन के लिए कायम कमेटी ने मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद बहुत ही लावारिस पुरानी इमारतें गिरने के खतरात से दो चार हैं। उन इमारत का अचानक गिर जाना इंसानी जानों के लिए ख़तरे का बायस बन सकता है। और इसके अलावा जो है कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में शहर में 119 इमारतों को मुनहदम करने जबकि 100 इमारतों को तरीक़ाकार के तहत तरमीम के बाद बहाल करने की सिफारिश की है। कमेटी ने कहा कि मादी में इस हवाले से 1550 मामला थे। 219 पुरानी इमारतों से शहरियों, रहायशियों और राहगीरों को भी खतरात लाहक हैं। गिरने के खतरे से दो चार इमारतों का इन्हदाम और पुरानी इमारतों की मेंटेनेंस शहरी मंजरनामे की बेहतर बनाने की कोशिशों के फ्रेमवर्क के तहत है। म्यूनसिपैलिटी खस्ता हाल इमारतों की निगरानी और उन्हें हटाने का काम जारी रखेगी। सऊदी अरब का 49वां इमदादी त्यारा गजा के लिए अल अरीश एयरपोर्ट पहुंच गया।
सऊदी अरब की जानब से फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदादी सामान लेकर 49वां त्यारा मंगल को मिस्र के अल अरीश इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँच गया। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात के तहत वजारत दफ़ा के ताउन से गज़ा के मुतासरीन के लिए भेजे गए त्यारे में फूड बास्केट्स मौजूद हैं। ये इमदाद सऊदी अरब के अंदर इंसानी किरदार के फ्रेमवर्क के तहत आती है, जिसका मकसद मुख्तलिफ बहरानों और मसाइब में जो घिरे हुए फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े रहना है। सऊदी वजारत सकाफ़त के सरकारी तर्जुमान अब्दुर्रहमान अल मतलू ने इंकशाफ किया है कि सकाफ़ती इंश्योरेंस प्रोडक्ट के इजरा के साथ ही इंश्योरेंस कंपनियों ने सकाफ़ती शोबे के लिए इंश्योरेंस मसनूआत फ़राहम करना शुरू कर दी हैं। इस वक्त 2 इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो ये मसनूआत पेश कर रही हैं। कंपनियों की तादाद बढ़ाने के लिए इंश्योरेंस अथॉरिटी के ताउन से काम जारी है। इन इक़दामात का मकसद सऊदी अरब में सकाफ़ती निज़ाम की खिदमत के शोबे को फ़आल करना है। इस्तेमाल शुदा गाड़ी की दरामद की जो सर्विस है सिर्फ जो है अफराद, शहरी या रहायशी के लिए है। साबर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों ने इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ दरामद करने की सर्विस के बारे में सवालात किए थे। प्लेटफॉर्म ने कहा कि इस्तेमाल शुदा गाड़ी से मुराद एक कार, मोटरसाइकिल या इलेक्ट्रिक बाइक है जिसने 1000 किलोमीटर तक का सफ़र किया हो। अगर कार, मोटरसाइकिल या इलेक्ट्रिक बाइक का मॉडल 2 साल से ज़्यादा पुराना है। और उनका ये भी कहना था कि ये निज़ाम कस्टम से मुंसलिक है। उन्होंने मज़ीद कहा कि गाड़ी, मोटरसाइकिल या इलेक्ट्रिक बाइक की जो इम्पोर्ट की कंसाइनमेंट सर्टिफिकेट है उसकी कस्टम से तस्दीक के बाद गाड़ी को क्लियर किया जा सकता है और इसके लिए सऊदी शहरी और गैर मुल्की दोनों जो है मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और इसके अलावा जो है दरख्वास्त जमा करवाने के बाद उसका तमाम मुआयना करने वाले हुकाम से रब्ता कर सकते हैं। इस्तेमाल शुदा कारों को मौखर करने वाली कंपनियां कारों की बड़ी खेप दरामद नहीं कर सकती और इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की सर्विस फ़िलहाल सिर्फ आम लोगों के लिए है और कोई भी तजारती इसकी इम्पोर्ट नहीं है। रियाद में फर्जी हज कंपनी चलाने वाले 2 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए कि रियाद पुलिस ने फर्जी हज कंपनी चलाने वाले 2 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पुलिस ने कहा गिरफ्तार होने वाले मसरी तारकीन हैं। रियाद पुलिस ने कहा इन लोगों ने सोशल मीडिया पर तशहीरी मुहिम चला रखी थी जिसमें दावा कर रहे थे कि वो इजाज़तनामे के बगैर भी हज करवा सकते हैं। गिरफ्तार होने वालों ने रियाद में बरी ट्रांसपोर्ट का दफ्तर खोल रखा था जिसकी आड़ में वो फर्जी हज कंपनी भी चला रहे थे। खुफिया पुलिस के लोगों ने गिरफ्तार शुदगान से रब्ता किया और हज की ख्वाहिश का इजहार किया, जिस पर फर्जी हज कंपनी चलाने वालों ने यकीन दिलाया कि वो इजाज़तनामे के बगैर भी हज करवा सकते हैं, जबकि मक्का मुकर्रमा और मशहर मुकद्दसा में उनके पास रहाइश भी है। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार शुदगान मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम से उनसे तफ्तीश जारी है और ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने पर उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। सऊदी विजन 2030 बहुत दिलचस्प है। बरतानवी वज़ीर तजारत बरतानी वज़ीर जो मुमलिकत हैं बराए तजारत लॉर्ड डोमिनिक जॉनसन ने सऊदी अरब के विजन 2030 है उसकी तारीफ़ करते हुए इसे बहुत दिलचस्प और मुतासिर कुन करार दिया है। उनका कहना था सऊदी अरब का विजन 2030 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरा मतलब है कि जब भी मैं सऊदी अरब के बारे में सोचता हूँ तो मैं उसके आगे बढ़ने की हौसला अफजाई करता हूँ। जॉनसन इन दिनों सऊदी अरब और बरतानिया की मुश्तरका तौर पर मुनक्कद होने वाली एक बड़ी कारोबारी, सियाती और सकाफती नुमाइश ग्रेट फ्यूचर्स में शिरकत के लिए रियाद में मौजूद हैं। सऊदी अरब में रियाद सीज़न के दौरान रिंग ऑफ फायर घड़ी की चैरिटी नीलामी की तारीख का ऐलान कर दिया गया। जैकब एंड कंपनी की तरफ से खसूसी तौर पर डिज़ाइन की गई घड़ी टाइसन फ्यूरी और अलेक्जेंडर रियोसिक जो है उनके दरमियान बॉक्सिंग मैच जो रिंग ऑफ फायर है उसके मौके पर फ़रोख्त की जाएगी। फातेह को दुनिया के हैवी वेट चैम्पियन का ताज पहनाया जाएगा। बीमार बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करने की गैर मुनाफे बख्श तंजीम मेक अ विश फाउंडेशन के फ़ायदे के लिए जो है सोथबी के ऑक्शन जो हाउस है उसकी जानब से ये नीलामी अगले जुमा को रियाद में होगी। दुनिया भर से हर कोई इस नीलामी में हिस्सा ले सकता है। जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन तुर्की आल शेख ने वजाहत की है कि यह नीलामी एक गैर मामूली टुकड़ा हासिल करने का एक मुनफरद मौका है जो बॉक्सिंग और खेलों की तारीखों में एक मखसूस वाक़े की नुमाइंदगी कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें नीलामी से हासिल होने वाली तमाम आमदनी मेक अ विश फाउंडेशन को अतिया करने पर खुशी है ताकि ये दुनिया भर में मज़ीद बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा कर सके और उन्हें ऐसे तजुर्बात फ्राहम कर सके जो उन्हें और उनको और उनके ख़ानदानों को खुश कर सके। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आज के रियाल रेट के बारे में। पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 54 पैसे, STC पे 73 रुपये 23 पैसे, तहवील अराजी 73 रुपये 20 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 60 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 23 पैसे, डेली मनी 73 रुपये 25 पैसे दे रहा है। इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये 6 पैसे, STC पे 21 रुपये 85 पैसे, तहवील अराजी 21 रुपये 67 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 93 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 70 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये और 66 पैसे दे रहा है।
یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔